हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है। आप जान गए हो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक दो ट्रिक्स देखेंगे एंड मैं आपको रेशियो के मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकाल सकते हो ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे दिया है कि 10,000 रुपीज़ पे 5% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो आप सिंपली क्या है एक फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसी में कई सारी चीज़ें निकालनी हो, मिश्र धन भी निकालना हो, इंटरेस्ट भी निकालना हो, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास किसका फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, P इंटू 1 + R/100 होल स्क्वायर होल टू द पावर T। तो यहाँ पे T2 है, आप रख दोगे। ठीक है, तो ये करके आपको जब अमाउंट मिल जाएगा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? आपको ये इसमें से कुछ दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है दिया रहेगा। ठीक है, और नहीं तो मान लीजिए परसेंटेज बेसिस पे रहता है तो वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट रेट आप लेके चलोगे। पहली चीज़ आपको जो पकड़नी है वो इसमें से रेट है। रेट को होल वैल्यू, एक चीज़ होती है पूर्ण मान, होल वैल्यू कहते हैं, यानी 5% है तो इसको 5/100 के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, 5/100 के फॉर्म में लिखोगे। आपको मन है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं मन है नहीं भी सिंप्लीफाई करो, वैसे कर लो क्योंकि आगे जाके आपको स्क्वायर क्यूब ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इट्स 1/20। ठीक है, ये आ गई आपकी रेट। यहाँ आपका काम इस रेट का इतना खत्म हो गया। अब जब आपको रेट, इस पूर्ण मान रेट का जब होल वैल्यू आपको मिल जाती है तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि रेट का मतलब क्या है, अगर मैं कहती हूँ मेरी रेट 1/20 है, ठीक है, 1/20 है, क्योंकि परसेंटेज में तो पहले ही थी, उसी को मैंने चेंज करके 1:20 लिखा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 20 रुपये मेरा मूलधन है, नीचे जो होता है वो मूलधन होता है ना, इसका मतलब क्या है कि 1/20 या 1:20, इसका मतलब कि 20 मूलधन पे मुझे 1 या 20, कोई इसको क्या कहते हैं कि 20 यूनिट पे 1 यूनिट है, यानी अगर मेरा मूलधन 20 है तो 1 रुपये मेरा ब्याज जा रहा है। ठीक है, तो मूलधन में जब आप ब्याज को ऐड कर देते हो, यानी इस 20 में अगर 1 को ऐड कर दो तो आपका मिश्र धन आ जाता है, यानी A आ जाएगा ये 21, और मूलधन आपका 20 है, यानी 20 रुपीज़ पे मिश्र धन आपको 21 रुपये मिल गया, क्योंकि 1 रुपये ब्याज थी, हर 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज है, यानी 20 रुपये पे 21 रुपये मिश्र धन हो गया। यहाँ की बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब अगर मुझे ये अमाउंट मिल गया है तो अब चाहे जितने साल के लिए आपको कहा जाए, आपको इसको बस उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये पहले साल का है, अगर मुझे A2 के उसमें रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी 2 साल के लिए अगर कहता है, सेकेंड ईयर अगर कहता है तो मुझे 21/20 का स्क्वायर कर देना है। थर्ड ईयर के लिए कहता है तो 21/20 का होल क्यूब कर देना है। बस यही आपको करते जाना है। ठीक है, जितने साल के लिए करना है। ठीक है, यहाँ हमारा 2 साल के लिए पूछा है। ठीक है, तो 2 साल के लिए मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये इसका मान कितना है, 441/20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, यानी 400 रुपये मूलधन पे 441 मिश्र धन है। इतना आपको मिल गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। 2 साल में 400 रुपये पे, 2 साल में 2 साल में 400 रुपये पे 441 मिश्र धन मिल रहा है। ठीक है, तो 400 रुपये पे मिश्र धन है 441, तो 1 रुपये पे क्या होता है 441/400। अब जितने रुपए में पूछना है उतने का गुणा कर देना है। आपको 10,000 में पूछा है तो 10,000 का गुणा कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 25। देखिए 25, 25 1 सा 25, यानी 5 2 4, यानी 102 102, 2 आ गया, 10 आ गया, और ये 110, यानी 11,025 आपका मिश्र धन हो जाएगा 10,000 रुपये पे 2 साल पे। ठीक है, अब आपको CI निकालना है, तो CI आपका 11,025 और माइनस मूलधन, मूलधन 10,000 है, यानी 1,025, यानी 10,125 आपका मूलधन हो गया। वैसे भी देखिए 2 साल का अगर 5% के हिसाब से अगर आप ब्याज उस मेथड से करते हो, इस CI को SI में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा आपका, क्या होता है SI 5 दूनी 10 यानी 10, और
5 का स्क्वायर 25 ही होता है, कोई कैरी ओवर नहीं आया है, तो 10.25, तो 10.25 का जब 10,000 का 10.25 निकालते हो तो 1025 आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्याज। तो इस तरीके से आपको मिश्र धन कितने का भी कभी भी मिल जाएगा, मूलधन मतलब मूलधन के रेस्पेक्ट में मिश्र धन देखना है आपको कितना आया है, ठीक है, और उसको इस रेशियो मेथड से आपको कर देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन फिर से करके देखते हैं। इसमें होता कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको 400 में 1, 400 में 4000, तो इतने में 1 पे मैंने निकाल के बताया, वो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे जो भी आपको जिस ईयर का भी आपको ये रेशियो मिला है, जिस ईयर पे भी निकालना है, आपको सिंपली उस ईयर की जो भी जितना आया है, यानी 21/20 का होल स्क्वायर जब आपने किया तो 441/400 आया। इसको सिंपली आप अगर मूलधन से गुणा कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इसका मिश्र धन मिल जाता है। देखिए मूलधन अगर आपको 10,000 दिया है, P दिया है, आपको मिश्र धन निकालना है, तब आपने क्या किया, इसका गुणा कर दिया, ठीक है। चलिए बताती हूँ मैं एक चीज़ और, जैसे P जो आपका मिश्र धन होता है, जो आपका टोटल अमाउंट फ्यूचर अमाउंट होता है, वो मूलधन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्याज तो जुड़ के आएगी ना उसमें, है ना, तो टोटल अमाउंट ज़्यादा होगा आपका मूलधन से। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरा जो अनुपात मुझे किसका मिल रहा है, अनुपात आपको मिश्र धन अपॉन मूलधन का मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे A और P का रेशियो मिला हुआ है किसी भी साल के लिए। A और P का रेशियो आपने निकाल लिया, कैसे निकालते हैं, रेट का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड कीजिए, अपॉन डिनोमिनेटर आ गया तो वो आपका A अपॉन P आ गया। अब जिस भी साल के लिए करना है उसकी पावर उतनी ही आप लगा देंगे, जितने टाइम के लिए करना है उतनी ही आप पावर लगा देंगे उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल गया। अब आपको मान लीजिए किसी साल के लिए A अपॉन P का रेशियो मिला है, तो A ज़्यादा होगा P से, तो A अपॉन P की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। यानी अब किसी भी चीज़ में जब आप 1 से बड़ी चीज़ का, अगर मैं कहती हूँ मुझे 10 मान लो 100 रुपये है, 100 में मैं 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है, 150 आ जाता है, 100 से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जब मुझे A अपॉन P मिला है, अगर मुझे P दिया है, A निकालना है, तो सिंपली P दिया है, A निकालना है, P इज गिवन, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए A डैश लिख देते हैं, A इज इक्वल टू A डैश और इसको P डैश लिख देते हैं अपॉन P डैश इंटू P, ठीक है। A इज इक्वल टू A डैश अपॉन P डैश इंटू P, ध्यान रखिएगा। बट अगर A इज गिवन, अगर A दिया है, कुछ नहीं करना है, तो P निकालने के लिए P डैश अपॉन A डैश कर दीजिए इंटू A, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, तो किसी चीज़ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे छोटा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इससे समझना है आपको। तो P का मान हमेशा A के मान से कम होगा, यानी छोटा अमाउंट A से छोटा आ जाएगा। इधर देखिए इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो जब आप P से गुणा कर देंगे तो उसकी वैल्यू P से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा, अगर P दिया है, A निकालना है, तो रेशियो आप A और P का रेशियो निकालिए इस मेथड से, और फिर उसमें P का सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर A दिया है, P निकालना है, तो उल्टा कर दीजिए उसी रेशियो को, जैसे मेरा अभी 21/20 आया था ना, तो अगर मुझे पहले साल के लिए मान लो, तो पहले साल के लिए मान लीजिए 20,000 पे निकालना है, तो मैंने 21/20 इंटू 20,000 कर दिया, ठीक है। 21/20 इंटू 20,000 कर दिया। ये क्यों, क्योंकि 20,000 मेरा प्रिंसिपल दिया है, ये P है। लेकिन अगर मुझे A दिया हो, P निकालना हो, तो मुझे क्या करना है, P इज इक्वल टू 20/21, P निकालना है ना, तो ये पलट दूंगी मैं 20/21 कर दूंगी 21/20 की जगह, और जो भी मेरा P की वैल्यू दी रहेगी, जो भी A की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, जो भी आएगी, मान लीजिए मैंने कहा कि 30,000 आ गई, तो 30,000 से, ठीक है। तो समझ में आया, आपको जस्ट A अपॉन P या A डैश अपॉन P डैश निकालना है, और जो भी दिया रहे, अगर मान लीजिए P दिया है, A निकालना है, तो सिंपल P का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर A दिया है, P निकालना है, तो उसको पलट के उसमें A का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ये रेशियो मेथड कहलाती है। थोड़ा सा समझ में अगर आ गया होगा तो इजी है,
बहुत इजी है। वैसे इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ये आपके फॉर्मूले का ही डेरिवेशन, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना 1 + r/100, वही है। देखिए मैंने कहा 5%, कंफ्यूज ना होइए इसलिए आपको मैं इसका बेसिक बता रही हूँ। 5% ये क्या है, 5/100 ही है ना। तो मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर को इसमें ऐड ही तो किया है, यानी 100 + 5/100 ही तो किया है मैंने, ठीक है। 100/100 यानी 1 + 5/100 ही तो किया मैंने, हो गया ना। 1 + r/100 ही तो कर रहे हो आप, आपको जरा भी कुछ भी इतना भारी वो याद करने की जरूरत नहीं, आप वही चीज कर रहे हो। बस इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला कि सीधे ऐड करना है, अपॉन उतना ही रहने देना है, ठीक है। तो आपका यही तो होगा। अब जितने साल का निकालना है उतनी आप पावर रख दीजिए, यानी इसकी आप उतनी पावर रख देंगे, इसकी 105 की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक ऐसा, आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कभी ऐसा कर देता है कि कोई अमाउंट कह देगा, मान लीजिए कोई अमाउंट है जो कुछ मान लीजिए 4 साल में दुगनी हो जाती है, ठीक है। अगर कह दिया है कि कोई भी एक अमाउंट है जो 4 साल में दुगनी हो जाती है, या ऐसे लिख लेते हैं कि ए टाइम में, ए ईयर्स में, या जो भी टाइम सेम ही रहेगा, ए ईयर्स में एक्स टाइम्स हो जाता है, टाइम्स हो जाता है, गुना गुनी, ये गुना वाला है, जब इतने टाइम्स हो जाता है, इतने गुना हो जाता है, या इतने गुनी हो जाती है, उसका है, ठीक है, एक्स टाइम्स हो जाती है। और बी ईयर्स में वाई टाइम्स हो जाती है, ठीक है। कोई भी अमाउंट पी, आपको अमाउंट नहीं दिया है, कोई भी अमाउंट पी है जो ए ईयर्स में एक्स टाइम्स हो जाती है, बी ईयर्स में वाई टाइम्स हो जाती है। तो इसमें रिलेशन, अगर आपको कुछ भी निकालने को दे दिया तो इसमें रिलेशन कैसे स्थापित करेंगे। इसका रिलेशन ये होता है कि x टू द पावर 1/a इज इक्वल टू y टू द पावर 1/b होता है, ठीक है। यानी दोनों जितने गुण, मान लीजिए ये मैंने कहा कि 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। अगर मैंने कहा कोई अमाउंट 2 गुनी हो जाती है, मान लीजिए कुछ भी 1/, मान लीजिए 4 साल में होता है, 4 ईयर्स में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो 4 ईयर्स में दुगनी हो जाने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 आ गई, दोगुनी हो रही है। शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको, बट मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे बता रही हूँ। आपको ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा पहली ट्रिक है, ठीक है। आज की सेकंड ट्रिक मानिए, फर्स्ट ट्रिक आपकी रेशियो वाली थी, इसको मानिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स और वाई क्या है, जितने टाइम्स हो जाती है, ए और बी क्या है, जो कितने साल में वो उतने टाइम्स हो रही है। एक्स टाइम्स ए साल में हो रही है, वाई टाइम्स बी साल में हो रही है, तो ये इक्वल होता है। ये जो होता है ना, x टू द पावर 1/a इज इक्वल टू y टू द पावर 1/b। तो आपके में क्वेश्चन कैसे आता है, वो क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम से आया वो क्वेश्चन करूंगी, वो देखिएगा। तो मैंने कहा कि 2 गुनी हो जाती है 4 साल में, यानी 1/4, ठीक है। अब मुझे अगर पूछ लिया, मान लीजिए कुछ भी, कि 16 गुनी कितने साल में होगी, ठीक है, ऐसा पूछा कि 16 टाइम्स कितने साल में हो जाएगी, तो 1/b। बी मैंने माना है कि बी ईयर्स में ये 16 टाइम्स हो जाएगी, तो ये रेशियो हो गया आपका। अब देखिए, अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो पावर सेम आ जाए या बेस सेम आ जाए। तो बेस आप सेम कर लीजिए, ये 2 पावर 1/4 है, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 4 और 1/b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4/b। जब दोनों साइड पे बेस सेम है तो घाते बराबर होंगे, यानी 1/4 बराबर 4/b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 16, 4 × 4, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 16 आ गया। यानी 16 साल में वो 16 गुनी हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी 16 ईयर्स में। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको अभी क्या बोला है कि 16 टाइम्स कितने साल में होगी, या ऐसा भी बोल सकता है, मान लीजिए ऐसा भी बोल सकता है आपको कि वो 16 ईयर्स में कितने टाइम्स होगी, ठीक है। तो b की वैल्यू रख दीजिए, फिर आप इधर से सॉल्व करिए उसको। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा आज की ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या ट्रिक है, कोई अमाउंट x ईयर्स में a ईयर्स में x टाइम्स हो जाती है और b ईयर्स में अगर y टाइम्स हो रही है, तो दोनों में रिलेशन कैसे स्थापित करेंगे, कैसे करेंगे, x टू द पावर 1/a इज इक्वल टू y टू द पावर 1/b होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा तो आप लोगों को भी कंफ्यूजन होगा। इससे ऐसे ये जो टाइम्स वाले क्वेश्चन से और रेशियो के मेथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा मिश्र धन आपका या टोटल अमाउंट या मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का कोशिश कीजिए, CI निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रेशियो के मेथड से आप जब मूलधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट निकालेंगे तो CI कैसे निकालना है आपको, टोटल अमाउंट में अगर आप CI माइनस कर देते हैं तो आपका टोटल अमाउंट में अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो CI आ जाता है, ठीक है। और दूसरा, आप ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा जितने भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने से बना के कीजिए, अपने से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे, ये हमारा सेकंड टाइप है, ठीक है। ऐसा आ सकता है। आगे हम डिफरेंस वाला देखेंगे, जब आपको CI SI का डिफरेंस दिया हो और फिर कभी ऐसा भी देता है कि मतलब 3 इयर्स में इतने टाइम्स हो जाती है, 3 इयर्स में इतने रुपए हो जाती है, 5 इयर्स में इतने रुपए हो जाती है, तो रेट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में देखेंगे। आज आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। So thanks for watching this video and without skip आप इसको आपने देखिएगा and do like the video, do subscribe my channel and bell icon दबाना मत भूलिएगा। So आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। वैसे हम डेली 3 वीडियोज़ वी आर अपलोडिंग, वी आर ट्राइंग टू अपलोड। एक NCERT का जो आपको डिटेल्ड मैं सिलेबस बता रही हूँ, अभी 9 से स्टार्ट किया, देन विल गो अप टू 12th, 9, 10th, 11th, 12th हम जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आपका वोकैब से रिलेटेड है, जो आपका द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब हम डेली अपडेट कर रहे हैं, आपको 10 कुछ टफ वर्ड्स हम अपडेट कर रहे हैं और ये आपका रेगुलर होगा। सो दीज 3 वीडियोज़ आर देयर, सो प्लीज़ वॉच, ठीक है। अगर हम 3 वीडियो आपके लिए बनाने का कर सकते हैं प्रयास, तो आप देखने का भी प्रयास करिए। एंड कहीं कोई कठिनाई आती है, अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी होती है किसी में भी, तो आप प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए एंड हम उसका रिप्लाई करेंगे। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, वी रियली लव टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। सो ओके, इट्स डन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।